बताया गया जो ड्यूरेशन है, लव मात्रा इज नथिंग बट अगर ज्योतिष गणना से अगर आप देखिए तो जो एक सेकंड का जो 11वां भाग है, एक सेकंड का 11वां भाग है, उसे लव कहा गया। अगर हम उतने क्षण के लिए भी अगर भक्तों का संग करते हैं, शुद्ध भक्तों का संग करते हैं, तो हमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो अब ये देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे बैठे हुए इतने सारे भक्त हैं, अगर हम यहाँ पे बैठ के भी भगवत चर्चा कर रहे हैं, तो हम जो है एक तरीके से जो है अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। और हम ऐसे करके इसके साथ हमें क्या करना है, हमें शुद्ध भक्ति करनी है। शुद्ध भक्ति मतलब हमारा जितना भी जो डिजायर है, हमारे जो कर्म है, हमारे कर्म जो है वो जो भी हो वो भगवान के सेंटर, भगवान को सेंटर में केंद्रित रखते हुए हमें करना है, उनको सेंटर में रखते हुए करना है। ऐसा नहीं कि हम भक्ति तो कर रहे हैं, यहाँ बैठे तो हम फिजिकली यहाँ बैठे और मेंटली हम कहीं और। हम जहाँ पे हैं, चाहे हम शास्त्र पढ़ रहे हो, हम भक्तों का संग कर रहे हो, चाहे हम किसी के साथ में कोई चर्चा कर रहे हो और भगवत चर्चा खास कर रहे हो, तो हम वहीं पे प्रेजेंट रहे। ऐसा नहीं कि यहाँ फिजिकली तो प्रेजेंट है, मेंटली हम कहीं और, उससे उसका फायदा नहीं मिलेगा। बट अगर हम शुद्ध भक्ति करते हुए एक लव, जैसे उन्होंने बताया कि लव मात्र अगर आप किसी का ना संग करते हैं, साधु का संग करते हैं, या हम किसी है ना भगवत चर्चा में हम भाग लेते हैं, तो हम अपने आप को जो है सार्थक कर सकते हैं, अपने परम गति को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखिए तो जैसे सूत गोस्वामी के बारे में, अब सूत गोस्वामी के साथ में एक और था कि उन्होंने देखिए नैमिषारण्य के ऋषियों के साथ में जो साथ में उन्होंने चर्चा की, उनको उन्होंने भागवतम सुनाई थी। किससे सुन के? उन्होंने सुनी थी सुखदेव गोस्वामी से। सुखदेव गोस्वामी, उससे पहले सुखदेव गोस्वामी जो किसने बताई थी? उन्होंने बताई थी अपने व्यासदेव जी ने बताई थी। तो इस प्रकार से जो है हमें कंटिन्यू करना है। जय श्री श्री राधा गोविंद की जय, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, निताय गौर प्रेमानंद, हरि और हरि। तो इसे देखा कि हम सूत गोस्वामी जी के एग्जाम्पल से हमें ये पता लगता है कि हम चाहे हम किसी भी लेवल पे हो, हम किसी भी जाति में हमने जन्म लिया, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता अगर हम भक्तों का संग कर लेते हैं और भगवत चर्चा में अपने आप को, अगर हम अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं भगवत चर्चा में, तो हम जो है भगवान के पास जा सकते हैं। उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि हमारे दुष्कर्म जितने भी हमारी जाति के या हमारे सोशल बैकग्राउंड के जो भी दुष्कर्म है, वो सारे के सारे हट जाते हैं। एक एग्जाम्पल इसका ये भी है, इस्कॉन अगर हम देखें, इस्कॉन में आप सारे आए हुए इस्कॉन, इस्कॉन में जो है कोई किसी से ना ये नहीं पूछता कि भाई तुम किस जाति के हो, क्या हो, कैसा है। वहां पे जो भी आ रहा है वो भक्त है, वो भक्त है और सबका एक ही एम है, कृष्ण प्रेम पाना है और अल्टीमेट हमारा जो डेस्टिनेशन है भगवत धाम पे हमें प्राप्ति करनी है। तो इसी प्रकार हमें अपना व्यवहार, हमारा एटीट्यूड ऑलवेज ऐसा रखना चाहिए, तभी हम जो है आगे जाके हमारा जीवन हम सार्थक कर सकते हैं। ठीक है। और शास्त्रों में जैसे कहा है कि कई चीज, मैंने जैसे एग्जाम्पल बताया, बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल है चैतन्य महाप्रभु जी का भी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो चैतन्य महाप्रभु में जो प्रभु जी ने भी अपने जो संकीर्तन मूवमेंट जो स्टार्ट किया था, उसमें उनका भी ध्येय यही था और उन्होंने भी जो है कभी भी किसी के बारे में या उनके सोशल बैकग्राउंड को लेते हुए कोई टीका टिप्पणी या उनको ऐसा नहीं कि तुम सोशली ऐसे हो या बैकवर्ड हो, वो कोई नहीं। जो भी है उनका बस एक एम था कि ना जितने भी भक्त हैं, जो भी बद्ध जीव है, वो बद्ध जीव जो है अल्टीमेटली जो है वो भगवान को शरण में जाए, भगवान को शरणागत करे, भगवान का नाम ले।